पीके प्रजापति नाम है हमारा। तुम सब प्रजा का पति और पति की सेवा तुम सबका धर्म। आप लोग किस बात की वसूली कर रहे हैं? मेरी बच्ची! छोड़ो मेरी बच्ची को। छुड़ा ले, बड़ा दम है तो चैलेंज करता हूँ तुझे नहीं, पूरी बस्ती को। जब तक तू मुझे अपना मर्द नहीं मानेगी ना, छुड़ा ले इसे कोई। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई, मुझे मेरे वक्त और तकदीर ने यहाँ ला खड़ा किया। वीर कुलकर्णी नाम है मेरा। वो कौन था जिसने पुलिस ऑफिसर को मारा? मैं शेखरन शेट्टी। मैं मेरा गुनाह कबूल करता। पुलिस की किताब आज कोर्ट में पढ़ी जाने वाली है। इसमें तेरा किरदार मैंने खुद लिखा है। सुधीर कुलकर्णी की बातों को मद्देनजर रखते हुए अदालत को अपना फैसला सुनाना चाहिए। प्रजापति को मैंने मारा है जज साहब। उन्हें मारने के पीछे कोई खास कारण? मुझ पे अपनी मर्दानगी साबित करना चाहता था। मेरी बेटी को उठा के ले गया। चलिए योर ऑनर, किस्मत आज भी शेखरन शेट्टी के साथ है। आज भी ये छूट गए, लेकिन ये केस साफ हो गया कि जिन्नत जी ने इंस्पेक्टर प्रजापति को मारा था। अब आप इन्हें सजा सुनाइए ताकि मैं मिठाई बंटवाऊं। सारी बातों, दलीलों और सबूतों के आधार पर यह अदालत ये बात मानती है कि इंस्पेक्टर प्रजापति को उस शेखरन शेट्टी ने नहीं, जीनत शेख ने मारा है। इस केस में पुलिस के द्वारा मुलजिम शेखरन शेट्टी को बनाया गया था, जो बात सिरे से खारिज की जाती है और उसे बाइज्जत बरी किया जाता है। अदालत चाहेगी कि न सिर्फ प्रजापति को बल्कि ऐसे तमाम सरकारी ड्यूटी निभा रहे लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जाए और जो कुछ भी जीनत शेख ने किया है उन्होंने अपने और अपनी बेटी के बचाव में किया है। यह अदालत इंसानियत, मजबूरी, गवाह, सबूतों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जीनत शेख के लिए 1 दिन की हवालात या फिर 100 रुपए जुर्माना भरकर बाइज्जत बरी होने का फैसला सुनाती है। और ये 100 रुपए हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे इंस्पेक्टर प्रजापति के परिवार को दिए जाएं। The court is adjourned. जीनत की आजादी का मातम यही मनाएगी या घर जाके मनाएगी? अरे मियां, जीनत का मातम तो हम मना ही लेंगे। अगर ये और अन्ना साथ मिल गए ना, तो हमारा मातम कोई नहीं मनाएगा। संभल के, संभल के। बैठो, बैठो तुम।
कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना इस समय। इस समय कोई भी बात का कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं। तुम जो किया वो बड़ा बड़ा मर्द लोग नहीं करता। महबूब भाई, मैं परसों तक आ जाऊंगी, छूट के मेरी रिहाना का ख्याल रखना। हे सिस्टर, क्या बोलता तुम, क्या बोलता? तुम्हारा भाई जिंदा इधर, ये इधर। मुरली, तुम जाके फाइन भरो, जितना जज बोले भरो, जाओ। अन्ना, आपने पहले ही बहुत एहसान किए मुझ पे, अब ये एहसान मैं कैसे लौटाऊंगी? एहसान का बात करता, एक तरीका है एहसान वापस करने का। तुम हमको राखी बांधो। कमिश्नर साहेब, घबराने का नहीं, ट्राई करते रहने का। तुम्हारा मर्जी ऊपर वाला का मर्जी के साथ मिलना, और जब तक मर्जी नहीं मिलता तब तक तुम हाथ मलेना। मैं तुझे ज्यादा वक्त नहीं दूंगा ना। नहीं देना, नहीं देना। मुरली, 100 रुपया अदालत को फाइन, और बाकी बचा पैसा अगर इनको जरूरत इनको देना। चलो। सर, आप क्या लोगे, चाय या ठंडा? कौन सी डिपार्टमेंट का है बेटा तुम? सर, स्पॉट बॉय सर। ये सबको पूछता है चाय ठंडा? हाँ सर, पूछना पड़ता है ना। प्रोडक्शन! जी सर। ये स्पॉट रखा है तुमने? कार से उतरते ही ले लो चाय ठंडा, ले लो चाय ठंडा। तुम लोग क्या प्रोड्यूसर को मारने की क्या कसम कर रखी है? अभी ये छोड़ो लाड़ प्यार, बुलाओ डायरेक्टर को। ये डायरेक्टर को बोलना प्रोड्यूसर आया है। चल, अपनी इज्जत ही नहीं है इधर। ये कौन है? ये हीरो के भाई बहन। तो कुर्सी लगाओ ना। ये कुर्सी देना। ये काले कपड़ों में कौन है? पता नहीं सर। तो निकालो ना सालों को बाहर, बिना काम के अंदर घुस के आते हैं टाइम पास करने के लिए। क्या पैसा इनके बाप का लगा है? नारंग सर, कैसे है, कब आए आप? अरे अभी ये सब छोड़ो, काम कितना बाकी है? बस 3 शॉट है, उसके बाद हीरोइन का काम खत्म। तो करो ना, मना किसने किया? सर, उनसे कोई मिलने के लिए आया, इसीलिए आधे घंटे से शूटिंग रुकी पड़ी है। उसके क्या बाप का राज है? तो बोलो सो शॉट रेडी है। सर, सब हम बोल दिए हैं, एंगल भी वही है, जैसा ही वो फ्री होते हैं शॉट लगा ही देंगे।
हीरोइन के साथ कौन है? हैदर भैया। कौन? हैदर भैया। अरे तो पहले बोलना था भाई आए और तुमने बोला नहीं। हैदर भाई आए। अरे हैदर भाई के लिए चाय ठंडा कुछ देखना और मैडम का मूड पूछ। अगर मूड ठीक नहीं है ना तो शूटिंग हम बाद में करेंगे मैडम के मूड के हिसाब से। हैदर भाई यही है क्या? ये रहे। सॉरी हैदर भाई, जैसा हमने सोचा था वैसे ही सब चल रहा था, लेकिन आयन मोमेंट पे जीनत वहां पर आ गई और अन्ना बच गया। तुम्हारी इस नाकाम कोशिश का इससे बेहतर जवाब मेरी समझ में नहीं। लाइट्स ऑन, शूटिंग चालू करो। चलो चलो। लक्ष्मी, ये जीनत, ये हमको दरगाह पर मिला और हमने इसको धोबी घाट संभालने का काम सौंपा और धोबी घाट संभालते संभालते ये पूरा पुलिस डिपार्टमेंट को इतना अच्छा संभाला कि आज अपने को संभाल लिया, हमको संभाल लिया। जीनत बहन, दुनिया में बहुत से लोगों को मिला, लेकिन आज पहली बार एक ऐसे इंसान से मिला जो सच बोला। तुमको देखकर हमको हमारा सावित्री बहन का याद आया। बचपन में वो हमारा देखभाल किया और आज हम तुमको इस घर का अपनी जिंदगी में सावित्री बहन का स्थान, उसका जगह देने का मन था। ये हमारे घर का जान है, हम सब का आंख का तारा है। हे, पकड़ो इसे। हमारा घर में हम नए सदस्य का स्वागत पूजा से करते। अब ये घर तुम्हारा। जीनत बहन, जिंदगी को बड़े करीब से देखा तुमने, अब सिर्फ आराम करो।
आप सब क्यों मेरे लिए इतनी तकलीफ ले रहे हैं? मुझे किसी को परेशान करना पसंद नहीं है। मैं दो भी घाट में ही ठीक हूँ। जीनत बहन, तुम्हारा ये बात पुराना, अब ये घर तुम्हारा। हा? लक्ष्मी, इनको इनका कमरा दिखा। घबराने का नहीं, भाई करते रहने। कभी न कभी तुम्हारा मर्जी ऊपर वाला का मर्जी से मिलना, और जब तक मर्जी नहीं मिलता तब तक तुम हाथ मलना। सेठ, मुझे ये अन्ना किसी भी हालत में चाहिए। अन्ना और उसके दोस्तों पे कड़ी नजर रखो। कहाँ जाता है, क्या करता है, किस किस से मिलता है, सबको लपेटा। और वो जीनत जिसकी वजह से अन्ना बाहर है, उसका मिलना मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। अन्ना, आपका बहुत नाम सुना अन्ना। हमको हमारा बीवी से बचाओ, तलाक कराओ, हम दूसरा शादी बनाएगा। और पैसा मांगता है तो बोलो, हम देगा आपको। मुरली, जी अन्ना। ये काम तुम करेगा। जी अन्ना। अरे जीनत बहन, इधर आओ, इधर आओ। हमारा जीनत बहन। खम खम। ये हमारा सिस्टर, हमारा बहन जीनत, हमारे जिंदगी में बहुत ही अहमियत, वेरी इंपॉर्टेंट। अन्ना, हाँ? एक बात कहूँ? अरे पूछना क्या है, बोलो। घर जोड़ने का काम करिए, तोड़ने का नहीं। क्यों बद्दुआएं लेते हैं? तुमने जो बोला मैं समझा, तुम जो कहना चाहता वो भी मैं समझता। अब तुम अपना पैसा उठाओ और जाओ यहाँ से। क्या हो गया ना? अपना पैसा उठाओ और अब भी इधर से जाओ। चल चल जल्दी बस उठा। क्या हुआ ना? मेरे काम का क्या होगा? मतलब शादी मनाएगा दूसरा, चल। और आज के बाद किसी ने भी मुझसे कोई भी गलत काम करवाया, बोलने से पहले सोचो, वरना ये नहीं बोलना कि अन्ना ने नहीं बोला। अब तो तुम खुश? बहुत। ये गंदा पेटी में क्या लेकर आए? सिस्टर, ये पुराना कपड़ा। ये मेरा अतीत है, इंसान को इसे भूलना नहीं चाहिए। हर बार जब तुम बोलता, मुझको मेरा अतीत
याद आता हर बार। अन्ना। हाँ बोलो मुरली। अन्ना वो पुलिस अपना 2 ट्रक पकड़ा, गोदाम पे भी छापा मारा, बोलता है कि तुमको देख लेगा। कमिश्नर का हार उसका दिमाग खराब किया। कमिश्नर से मिलना पक्का करो। अपना बात अपना जबान में उसको समझाना जरूरी, बहुत जरूरी। अन्ना, कमिश्नर से आप नहीं, मैं मिलूंगी। अरे जीनत जी, आप अच्छा हुआ आप आ गई। मैं खुद ही आपसे मिलने आने वाला था, आपको आगाह करने। किस बारे में? आपके नए भाई के बारे में, शेखरन शेट्टी उर्फ अन्ना। आपका भाई जिस रास्ते पर चल रहा है वो रास्ता गोली, दुर्घटना, जेल, यहां पर जाकर खत्म होता है। बहुत दुख होगा आपको और मुझे भी, अगर आपका भाई आपसे इस तरह अलग हो गया तो। ये कोई भविष्यवाणी है जो किसी पंडित ने की है? नहीं, ये भविष्यवाणी नहीं, बल्कि मेरी तरफ से एक नसीहत है आपको। इंस्पेक्टर प्रजापति को मार के तो आप बच गए, बचना भी था क्योंकि वो आदमी गलत है, लेकिन अन्ना का साथ देना आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। बहुत मुश्किलों में आ जाएंगी आप, क्योंकि कोई भी बड़ा पेड़ जब गिरता है ना तो वो अकेले नहीं गिरता, अपने साथ कई छोटे मोटे पौधों को साथ लेकर गिरता। हेलो, हाँ? अरे आपने क्यों तकलीफ की? हाँ, जैसे ही खबर मिलेगी आपको बता दूंगा कि नीलामी कब हो रही है और बोली कितने की है। नहीं, आप चिंता मत कीजिए। आप तो बस दुबई से मेरी वाइफ के लिए अच्छी सी ज्वेलरी और बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट भिजवा दीजिए। हाँ ठीक है। हाँ तो जीनत जी, मुझे जो नसीहत देनी थी वो मैंने आपको दे दी। उम्मीद करता हूं कि आप अन्ना से दूर रहेंगे, क्योंकि आपका ये भाई बहुत ही जल्द सड़क पे आने वाला है। उसकी सारी प्रॉपर्टी, नाम सब खत्म हो जाएगा। मुझे क्या करना होगा? अन्ना के खिलाफ आपके पास जो कोई भी सबूत है वो आप मुझे दे दीजिए, और बाकी आगे आपकी जिंदगी में कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ, कोई दुख आपको ना पहुंचे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। आप मुकर तो नहीं जाएंगे? मेरे पास अन्ना का जो भी है वो देने को तैयार हूं। नहीं रजी, आप मेरे लिए इतना कर रही हैं तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना।
जीनत बहन, रियाना सो गया। वो इतना गर्मी में सोता और तुम सरस्वती को पंखा करता। हम इसको ले जाते। अरे नहीं नहीं, अभी सोइए, जाग जाएगी। तुमको लगता ठीक है? मुरली को कहना कि जो काम उसको दिया, काम टाइम पे होना, देरी नहीं होना। और बाकी जीनत बहन, एक बात तुमको पूछना। इधर इधर। कल पूरा रात तुम हमारा बेटी सरस्वती को पंखा किया, और उधर तुम्हारा बेटी रेहाना बिना पंखा के सोया। तुम कैसा अम्मा? मेरी बेटी रिहाना को दुख सहने की आदत हो चुकी है। कैसा बात करता? वो छोटा कमिश्नर का, उसका क्या होना? आज फिर मिलूंगी उनसे, आप परेशान मत होइए। लक्ष्मी, आज जीनत बहन हमारा आँख खोल दिया। हमारा बच्ची का प्यार का पर्दा जो हमारे आंख पर हमेशा पड़ा रहता, इस पर किसी भी तरह का तकलीफ नहीं होने देना। पर इस चक्कर में हम इसको मजबूत दुख सहने लायक नहीं बनाते। और उधर वो छोटा रेहाना, इतना छोटा उम्र, इतना कम उम्र में इतना सब कुछ सहता, और हम अपना बेटी को स्कूल तक नहीं जाने दिए। हाँ, आज के बाद इन दोनों लड़की का जिम्मेदारी अपने को उठाना, हमको उठाना। नमस्ते, सुधीर कुलकर्णी आप? हाँ, मैं सुधीर कुलकर्णी। क्या है? वो कल आपका बात हुआ था फोन पर गिफ्ट का लिए, भाभी और बच्चों के लिए। अरे यार, कल ही तो बात हुआ था लाला से, और आज गिफ्ट भी भेज दिया। लाओ लाओ। आइए आइए जीनत जी, बहुत जल्दी फैसला कर लिया आपने। आपके फैसले का स्वागत है। साहब, इधर एक साइन। बेटी, क्या लेंगी, चाय कॉफी? जी नहीं शुक्रिया। वो अन्ना के खिलाफ सबूत लाई है?
लाइए दीजिए। एक शर्त, मैं आपकी मदद कर रही हूँ, किसी को पता ना चले। नहीं नहीं, आप बेफिक्र रहिए। आप मेरी इतनी मदद कर रही हैं तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। लाइए दीजिए। कौन है आप लोग? क्या बदतमीजी? यही बात मैं इनकम टैक्स ऑफिसर MK सिंह आपसे पूछना चाहता हूँ कमिश्नर साहब कि ये क्या बदतमीजी है? इनकम टैक्स ऑफिसर यहाँ? आपको क्या लग रहा है यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है? नहीं देखिए, आपको कुछ गलत फहमी हो रही है। ये गिफ्ट मेरे दोस्त ने भेजा मुझे। अच्छा, हाँ वही मैं बोला सर, ये गिफ्ट है, आप साइन करके लिया। देखो खोलो गिफ्ट। ऐसा आपका कौन सा दोस्त है जो आपको इतने कीमती गिफ्ट भेज रहा है? और ये हाथ में क्या है आपके? सर ये वो अन्ना के खिलाफ सबूत है जो ये मैडम ने मेरे को लाके दिए। अच्छा बताइए। वही औरत है ना जो केकरन शेट्टी के साथ काम करता? लगता है कमिश्नर साहब ने हिस्सा मंगवाया हो। आइए कमिश्नर साहब, आपके इस गिफ्ट के बारे में औरों को भी बताते हैं। ऑफिसर देखिए, आपको कुछ गलत फहमी हो रही है। एक्चुअली ये मेरे को फंसाने की साजिश की गई है। ये इन दोनों ने मिलकर चालें चली मेरे साथ। कमिश्नर साहब, आप कोई मासूम बच्चे थोड़े ना है जो इन दो लोगों की बातों में आ गए और इनके झांसे में आ गए। चलिए आप। कमिश्नर पकड़ा गया, अब जेल में। मुरली बोलो। अन्ना, अन्ना मेरे को फिल्मों में हीरो बनाओ ना अन्ना। देखो ना अन्ना, मैं क्या एक्टिंग किया। वो कमिश्नर और इनकम टैक्स वाला किसी को पता ही नहीं चला कि मैं डाक विभाग से नहीं है। तुम पूरा दिलीप कुमार की तरह एक्टिंग करता, लेकिन तुमको एक काम दिया, कुर्सी लाने का। वो काम पूरा किया। सुबह से मेरा दिमाग चाट रहा तुम कुर्सी की तरह। क्या अन्ना, कब से लाके रखा पीछे? पीछे देखो तो। पीछे देखो। इतना देर से मुंह पर थाला क्यों बंद करके रखा? हमको बताया नहीं कि कुर्सी आया? एक्टिंग कर कर के मेरा दिमाग छाट लिया। जीनत बहन को बोलो कि हाँ आए। अपना तो कोई कदर ही नहीं है, घर का मुर्गी दाल बनाता। जीनत बहन, तुमको अन्ना ने बुलाया है। हाँ, आती हूँ थोड़ी देर में। अरे तब तक बहुत देर हो जाएगी। क्यों, क्या हो गया? अभी चलो ना सिस्टर, ज्यादा सवाल नहीं करने का। ज्यादा सवाल पूछने से जवाब का मजा चला जाता है। चलो अभी। अरे छोड़ो ये सब, चलो चलो चलो। आपने बुलाया अन्ना? कौन बोला? मैंने बुलाया करके? हाँ? ओ, ये एक्टर ही बोला होगा कि मैंने बुलाया। ना आप ही तो बोले ना, बुला के लाओ। जीनत बहन, ये अपने आप को बहुत बड़ा एक्टर समझता। तुम इसका बात छोड़ो। तुमको मैंने नहीं बुलाया, तुमको बुलाया इससे। देखो
मैं समझी नहीं अन्ना। लेकिन हम समझा कि मेरा जैसा गर्म दिमाग वाला आदमी जो हर छोटा छोटा बात पर गुस्सा होता, उसको संभालने के लिए गॉड ऊपर वाला तुमको भेजा। अब तुम हम सबको संभालो अपना दिमाग से। ताकत अपने पास बहुत ताकत। इस कुर्सी पर तुम्हारा हक होना, क्योंकि तुम बात को बनाना जानते, बात को संभालना जानता, और हम बात को बिगाड़ना चाहते। जीनत बहन, आज से हमारा धंधा का तुम दिमाग और हम ताकत। अन्ना, पत्थर को खुदा नहीं बनाते। पत्थर अपने आप को पत्थर बोलता। पत्थर किस जगह पर पड़ा होता उस पर निर्भर करता। जीनत बहन, ये ज्ञान का बात तुम मुझको मत समझो। आज के बाद हर जगह हमारा साथ बैठो, जहां तुमको लगे तुम बोलना। हमारा गोदाम, हमारा राशन का दुकान, हर जगह तुम ये मुरली, इसके साथ उसको संभालो। वो इसलिए कि मुरली संभालने का एक्टिंग करता, संभालता नहीं। क्या अन्ना, सुबह से खींच रहे हो? मैं एक्टर क्या बोला, तुम बार बार दिलीप कुमार का नाम ले रहा है। कोई और एक्टर का नाम मालूम नहीं क्या तुमको? नो 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 नो। अन्ना, आप कितना जानते हैं मेरे बारे में? मैं अभी भी गैर हूं। जीनत बहन, तुमको एक बात मालूम, हम अपना जिंदगी में एक ही बात जानता कि दुनिया में हमेशा ईमानदारी का काम बेईमानी से, और बेईमानी का काम ईमानदारी से होता। और मैं अपना जिंदगी में हमेशा दूसरा रास्ता चुना, दूसरा रास्ता। ईमानदारी का साथ कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। हमको सब कुछ मिला, प्यार, इज्जत, दौलत, पैसा, रुपया, सब कुछ मिला। एक हमारा बहन था जो हमको छोड़कर चला गया। लेकिन कौन? ऊपर वाला हमको दूसरा बहन दिया। तुम जीनत बहन, तुम। अरे पक्का दुनिया तुमको धोखा दिया। तुम कैसा धोखा देगा, कैसा? जीनत बहन, ये इस कुर्सी को देखो। ये कुर्सी बार बार जीनत बहन बोलता। ये चाहता कि तुम इस पर आकर बैठो, तुम्हारा इंतजार करता।